Hello students, welcome to Rajguru Academy. I am Himanshu Rajguru and this is our video number 4 and introduction of final accounts in playlist में. Okay, so students last दो वीडियो हमने देखे जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा नॉमिनल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा नॉमिनल. नाउ बैलेंस शीट, सर ये भी क्या नॉमिनल है? नहीं, नॉमिनल का अकाउंट और बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. ठीक है. अब बैलेंस शीट जो होता है ये एकदम एंड है फाइनल अकाउंट का, बराबर है. अब इसके बाद और कोई अकाउंट नहीं बनाना है. दिस इज द फाइनल इन 11th स्टैंडर्ड. ठीक है. नाउ अब ये जो बैलेंस शीट है ये होता क्या है? तो पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना, हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा. वो क्या रिकॉर्ड करता है? ओनली नॉमिनल. ओनली नॉमिनल यानी नॉमिनल का एड्रेस क्या? तो डायरेक्ट एक्सपेंस का ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब तीन अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल. तो नॉमिनल का एड्रेस तो पता चल गया, बट व्हाट अबाउट रियल एंड पर्सनल? तो रियल एंड पर्सनल स्टूडेंट्स, उसका एड्रेस कहां पे आएगा? उसका एड्रेस आएगा बैलेंस शीट. अच्छा, अब ये बैलेंस शीट रिकॉर्ड क्या करता है? तो पहली बार यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यू दे दिया दैट के बैलेंस शीट रिकॉर्ड ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट, बराबर है. देयर इज नो नॉमिनल अकाउंट. अब बात को समझना, हम अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अपना कैपिटल इन्वॉल्व करते हैं. तुम्हारे लाइफ की सबसे पहली जर्नल एंट्री तुमने सीखी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अब वो कैपिटल क्यों करते हो? बिकॉज हमको पहले ही सिखाया जाता है कॉन्सेप्ट में कि एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट इज बिजनेस अलग है, बिजनेस मैन अलग है. ठीक है. तो हमने वहां पे ये सीख लिया. ठीक है. और जो भी हम पैसा डालते हैं बिजनेस के अंदर, तो जो भी पैसा हम लोग बिजनेस के अंदर डालते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल. और ये क्रेडिट बैलेंस क्यों दिखाता है? बिकॉज बिजनेस की ये ड्यूटी है कि वो पैसा हमें वो रिटर्न करे. यानी बिजनेस के लिए वो क्या दिखाता है? लायबिलिटी. ठीक है. अब बिजनेस के पास ये पैसा तो आ गया, लेकिन ये पैसों का बिजनेस करेगा क्या? तो बिजनेस क्या करेगा? उससे वेरियस चीजें खरीदेगा जो उसको बेचनी नहीं है. जैसे कि पहले तो वो बिल्डिंग ले लेगा, बहुत पैसा है, फिर फर्नीचर लेगा, फिर घूमने के लिए नहीं, डिलीवरी के लिए मोटर ट्रक लेगा या मोटर कार लेगा. और उसके बाद हम लोगों को अपने मशीनरी लेनी पड़ेगी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मशीनरी. तो बच्चों अभी मुझे एक बात बताओ कि अगर उसने 10 लाख रुपए बिजनेस में डाले, बराबर है, तो वही बिजनेस क्या करेगा? उसी 10 लाख रुपए का क्या ले लेगा? ये सारी चीजें ले लेगा. लेकिन अगर बाय चांस हम लोगों को पैसे कम पड़े, अगर हम लोगों को 10 लाख रुपए कम पड़े, तो क्या होगा? कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं. सो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस आउटसाइडर से पैसा लेगा. किसके पास से लेगा? आउटसाइडर के पास से पैसा लेगा. तो ये आउटसाइडर कौन हो सकता है? बैंक हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, किसी के पास से भी पैसा ले सकता है, और वो पैसा बाद में वो इन्वॉल्व करेगा यहाँ पे. सो स्टूडेंट्स एक बात समझो, यहाँ पे मैंने तुमको मजाक में छोटी सी बात सिखा दी दैट कि ये जो पैसा है ये कहां से आया? तो बिजनेस मैन ने डाला. तो इसीलिए ये हुआ हमारा सोर्स ऑफ फंड्स. ठीक है. अब क्रेडिटर ने भी पैसा डाला, बराबर है कि नहीं? क्रेडिटर ने भी पैसा डाला. तो क्रेडिटर ने भी जब पैसा डाला तो वो पैसा भी हमारे पास आया, तो ये भी एक तरह का हमारा क्या है? सोर्स ऑफ फंड. लेकिन अब ये पैसा हमने डाला कहां पे? तो ये पैसों को हमने क्या उड़ा दिया? नहीं, हमने उसके लिए क्या लिए? हमने उसके एसेट्स लिए, बराबर है. तो बच्चों यहाँ पे एक बात समझना कि बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस बाय डिटेल बताता है सोर्स ऑफ फंड. तो बच्चों सोर्स ऑफ फंड क्या है? तो सोर्स ऑफ फंड होता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज आउटसाइडर. ओके. और यही पैसों का हमने क्या यूटिलाइज किया? तो ये पैसों का हमने यूटिलाइज किया, हमने क्या खरीदे? हमारे एसेट्स खरीदे. क्या खरीदे? हमने हमारे एसेट्स खरीदे. सो यानी कि अगर क्रेडिटर के पास से 5 लाख रुपए लिए हैं, तो मुझे एक बात बताओ, हमने एसेट कितने का लिया रहेगा? 15 लाख का. कितने का लिया रहेगा? 15 लाख का. तो बच्चों मैं यहाँ पे एक क्लियर चीज बता सकता हूँ कि हमारी
कैपिटल कितना 10 लाख, आउटसाइडर लायबिलिटी कितने की 5 लाख, हमारा एसेट कितने का 15 लाख का। तो यानी ये कैपिटल और आउटसाइडर लायबिलिटी, ये अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एसेट मिल जाएगा। बस यही करना है हम लोगों को। क्या करना है, हमको यही करना है कि हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल करेंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, हमारा एसेट। तो अगर मैं देखता हूं कि लायबिलिटी हमने आउटसाइडर से कितनी ली थी 5, हमने खुद का कैपिटल कितना डाला था 10, तो हमारे एसेट्स कितने के हो गए 15 लाख। तो कहना इसे कि ये दोनों हमारे सोर्सेस ऑफ फंड है, ये दोनों हमारे क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड। क्या है ये हमारे सोर्सेस ऑफ फंड, क्या है हमारे ये सोर्सेस ऑफ फंड। और ये हमारा क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये क्या है हमारा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। बराबर है कि ये पैसा कहां पे गया, तो हिसाब किताब। तो अगर मैं देखूं तो मैं इन दोनों सोर्सेस को एक साइड पे रख लूं, ठीक है, तो मेरा 15 लाख का टोटल आएगा। असेट तो ऑलरेडी 15 लाख का है। तो बच्चों यहाँ पे एक बात फिर से समझने की आती है कि अगर हम देखें तो हमारी लायबिलिटी और हमारा असेट हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा प्रॉब्लम जो है वो क्या होगा, टैली। और जब टैली होता है ना तो उसकी खुशी कुछ और ही अलग ही रहती है, ठीक है। जब वो टैली होता है तब उसकी खुशी कुछ और ही रहती है। तो यहाँ पे इट एक्यूमुलेट बेसिक इक्वेशन एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। अब सर ये बैलेंस शीट होता कैसे है, ठीक है। तो बैलेंस शीट को हम लोगों ने इस तरह से, देखो बैलेंस शीट को बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। लेकिन क्योंकि वी आर इन 11th स्टैंडर्ड, तो नॉट मी, यू ऑल आर इन 11th स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा बैलेंस शीट रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। बराबर है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट रहेगा। तो कुछ इस तरह से ये बैलेंस शीट बनता है। एंड रिमेंबर, बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन होती है, नॉट फॉर द ईयर एंड। ये एज ऑन होती है क्योंकि वो पर्टिकुलर डे के लिए बनाई गई है, उस पर्टिकुलर डेट पे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो जानने के लिए। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड हमारे लायबिलिटी है, ऑन राइट हैंड साइड हमारे एसेट्स है, ठीक है। अब ये एसेट्स और लायबिलिटी को कैसे पुट अप करेंगे, ठीक है। देखो असेट भी रियल या तो पर्सनल होगा, लायबिलिटी भी पर्सनली होगी ऑलवेज, ठीक है। सो अब मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पे, मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि सर ये असेट में हम लोग कैसे भी लिखे असेट। नो, असेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। असेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी एंड डिस्चार्जेबिलिटी और दूसरा होता है परमानेंस। अब ये क्या होता है सर लिक्विडिटी, देखो जिस असेट को तुम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, और जिस असेट को तुम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ चलने वाला है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस मतलब वो हमारे साथ पूरे लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, फिलहाल मैं एक बात बता दूं कि हमारे 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ये फॉर्मेट नहीं फॉलो करते हैं। हम लोग कौन सा फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, ठीक है। अब परमानेंस बेस पे क्या होगा, देखो मैं तुमको एक बात पूछता हूं, तुम लोग अब 11th स्टैंडर्ड में आ गए, ठीक है। तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड रहेगा, ठीक है। जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारे पास काफी सालों से तुम्हारे साथ है, सुख दुख में हमेशा साथ में, यानी बर्थडे पार्टी तो वही पहले आके बर्थडे बम्स देगा, बराबर है कि नहीं, बांध के वो फटाफट मारेगा, पार्टी लेने भी पहले वही आएगा, ठीक है। तो वो तुमको, अच्छा तुमको सलाह भी वही देगा, तुमको सुधारेगा भी वही, बिगाड़ेगा भी वही, बट सुधारेगा भी वही। तो वो जो फ्रेंड है वो तुम्हारे साथ हमेशा, ब्रेकअप हो गया तो वही अपना सुख दुख का साथी रहेगा। तो वो जो फ्रेंड होता है वो होता है हमारा बेस्ट फ्रेंड। कौन होता है वो, हमारा बेस्ट फ्रेंड। और बेस्ट फ्रेंड को हम हमेशा अपनी लिस्ट में कहां रखते हैं, एकदम ऊपर, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ चलने वाला है। तो बस उसी तरह से असेट में भी हम लोगों का असेट जो बहुत दूर तक हमारे साथ चलने वाला है उसको हम पहले प्रायोरिटी रखेंगे, और उस असेट का नाम क्या होता है, फिक्स्ड असेट। क्या होता है उसका नाम, फिक्स्ड असेट।
अब फिक्स असेट में भी दो टाइप होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो यहां पे टेंजिबल, टेंजिबल यानी क्या, which can be seen, which can be touched, which can be seen, which can be touched, which can be seen, which can be touched। अब ये कौन से असेट होंगे, तो उसके एग्जांपल में बताता हूं, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, प्लांट एंड मशीनरी। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, टेंजिबल असेट। ओके, अच्छा, उसके बाद हम लोग लेते हैं इंटेंजिबल असेट। कौन से, इंटेंजिबल असेट। अब बोलोगे सर इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट कौन से होते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा सर गुडविल। अब मैं पूछूंगा गुडविल का मतलब क्या, तो तुम्हारे दिमाग से आंसर आएगा सर रेपुटेशन। नो, रॉन्ग है वो आंसर, ठीक है, वो रॉन्ग है। वो क्या होगा, मैं आप लोगों को जब गुडविल के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा तब मैं पूरा गुडविल का बताऊंगा, मेरे आने वाले वीडियोस में मैं बता दूंगा आप लोगों को ना। तो गुडविल, जो फिर गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट राइट हो गया, तो ये सारे के सारे अपने कौन से होते हैं, इंटेंजिबल असेट। कौन से होते हैं, इंटेंजिबल असेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे थोड़े से, यानी हम लोग को वो सुख दुख में हमेशा साथ में रहते हैं, तो वो हमारे हो गए बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जब हमको जरूरत पड़ती है तब जो काम आए वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। वो कौन होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट। नाउ इन्वेस्टमेंट इन व्हाट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म यानी फिक्स असेट से कम लेकिन लॉन्ग टर्म तक रहता है, तो वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड। अब दूसरे एक फ्रेंड की प्रजाति होती है जो आज है कल नहीं है, हाई बाय वाले फ्रेंड। आज है कल नहीं है, वो हाई बाय वाले फ्रेंड होते हैं। तो उसको हम लोग कौन से असेट कहते हैं, हमारे करंट असेट। आज है कल नहीं है, क्या, आज है कल नहीं है। जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पैसा क्या है, हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। डेटर, पैसे ले लिए, डेटर गया, बराबर, अब वो हमारा असेट रहेगा नहीं, बराबर। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, तो ये भी हमारा असेट हो जाता है। बिल रिसीवेबल हमारा असेट है, बट विच असेट, करंट असेट, जो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा हमारे साथ, ठीक है, वो 1 साल से ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। तो वो असेट जो होते हैं वो हमारे कौन से असेट होते हैं, करंट असेट। कौन से असेट होते हैं, करंट असेट। ओके, सो असेट के कितने टाइप, एक और असेट होता है फिक्टिशियस असेट, फेक असेट, जिसको हम लोग कभी लिखते नहीं है यहाँ पे। वो जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का में वो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है, वो सस्पेंस भी यहाँ पे आता है इफ इट शोज अ डेबिट बैलेंस है, वो आता है नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। बस एक फिक्टिशियस असेट भी होता है जस्ट नाम के लिए, नॉलेज के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो असेट को हम लोग कौन से बेसिस में रखेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट रिकॉर्ड विच अकाउंट, रियल एंड पर्सनल। अच्छा, असेट को हम लोग कौन से बेसिस पे रखेंगे, असेट को हम परमानेंट बेसिस पे रखेंगे। जिसकी लिक्विडिटी एकदम कम वो सबसे आगे, जिसकी लिक्विडिटी एकदम ज्यादा वो एकदम नीचे। यानी जो हमारे साथ तक दूर तक चलने वाला है हमारा बेस्ट फ्रेंड टेंजिबल असेट, और जो हमारे साथ आज है कल नहीं है वो हमारा करंट असेट। आर यू क्लियर विद दिस? तो ये असेट को जब हम टोटल करेंगे, यानी ये सारे हमारे हो गए क्या, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये क्या हो गया हमारा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो ये पैसा हमने लगा तो दिया, लेकिन ये पैसा आया कहां से है उसका हिसाब भी तो दो। तो उसका हिसाब क्या है, हमारा सोर्स ऑफ फंड क्या है। तो हमारा सोर्स ऑफ फंड है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि हमारा पैसा आया कहां से रहेगा। तो पहली बात तो हमने खुद ने डाला रहेगा, दैट इज आ कैपिटल, ठीक है। अब ये कैपिटल आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये पैसा, यानी ये हमारी परमानेंट लायबिलिटी रहती है, इसलिए हम लोग इसको सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि हम लोग अपने बिजनेस में से कभी भी पैसा निकाल सकते नहीं है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल, बराबर है। उसके बाद उससे थोड़ी सी कम, यानी अगर हमको कम लिक्विडिटी रहेगी
जो मैं बता रहा हूं कि एक तो पहली बात हम लोगों ने खुद ने पैसा डाला, फिर भी अगर अपने को कम पैसा पड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे, तो विच इज कॉल्ड एज लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस यानी क्या, कि हमने लोन लिया रहेगा किससे, बैंक से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, उनसे हमने लोन लिया, तब जाके ये पैसा हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। फाइनली हमारे हाई बाय वाले फ्रेंड विच इज करंट लायबिलिटी। अब ये करंट लायबिलिटी कौन सी होगी, करंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, बराबर, क्रेडिटर्स, जो आज है कल नहीं है, जो आज है कल नहीं है। तो ये हमें मिले हमारे सोर्सेस ऑफ फंड। क्या मिले, हमारे सोर्सेस ऑफ फंड। समझ में आया चलो। सो इस तरह से एक तरफ हमें मिला सोर्सेस ऑफ फंड, एक तरफ हमें मिला यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जब हम इन दोनों को क्लोज करेंगे, जब इन दोनों को हम लोग क्लोज करेंगे और उस क्लोज करने के बाद अगर भगवान ने चाहा तो ये दोनों तुम्हारे इक्वल हो जाएंगे। और जब वो इक्वल हो जाते हैं, ट्रस्ट में उससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं होती है जब तुम्हारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। ठीक है, सो जब बैलेंस शीट टैली होती है तो उसका एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है कि हाँ टैली किया हमने। ठीक है, सो ये हो गया हमारे बैलेंस शीट के सारे के सारे एसेट्स और ये हमारी हो गई सारी की सारी लायबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, अब फाइनल अकाउंट के जितने भी अकाउंट बनाने थे, जितने भी स्टेटमेंट बनाने थे, वो हमने बना चुके। ठीक है, अब अगले सेशन से, अगले वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स नाउ एडजस्टमेंट्स क्या है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।